जहाँ पर भी भूख से लोग मर रहे हैं, उनके हाथ में कटोरे हैं, उनके किचन्स बनी हुई ऑर्गेनाइजेशन, जो लोग कुछ दया भावना वाले लोग हैं, उन्होंने लोगों को चैरिटी के लिए दान देने के लिए कुछ खाना खाना बनाया है, किचन ऑर्गेनाइज की है। तो वहाँ पर आपको कलाहांडी मिल जाएगी, किला कलाहांडी देखने को मिल जाएगी, लोगों के खाली बर्तन देखने को मिल जाएगी, लोगों की चीख पुकार सुनने को मिल जाएगी। तो वहाँ पर आपको कलाहांडी देखने को मिलेगी। नेक्स्ट प्लेस कहाँ पर आपको देखने को मिलेगी? जहाँ पर लोगों ने अपने ही बच्चों की ऑक्शन लगाई। अब इससे खराब क्या हो सकता है? बच्चे माँ बाप के लिए सबसे प्यारे होते हैं, लेकिन उन्होंने उसकी ही बोली लगा दी है। अब उनके पास कुछ बचा ही नहीं है जिससे वो अपना पेट भर सकें, और उनके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं बची है, और वो क्या कर सकते हैं? उन्होंने अपने ही बच्चों की बोली लगा दी है, उनको ही नीलामी पे लगा दिया है। तो वहाँ पर आपको कलाहांडी मिल जाएगी, जहाँ पर एक्सट्रीम प्राइवेशन है, लोग अपने ही बच्चों को बेच रहे हैं, इतनी कंस्ट्रेंट सिचुएशन बन गई है, ऐसी स्थिति बन गई है, वहाँ पर कलाहांडी मिल जाएगी। और लोग अपनी लड़कियों को अब जो ब्रोदल्स बने होते हैं, जिसको हम कोठा कहते हैं, वहाँ पर बेच रहे हैं, वहाँ पर पैसे के लिए, एक्सचेंज ऑफ मनी के लिए बेच रहे हैं, वहाँ पर कलाहांडी है। जहाँ पर संकन आइज़ है, मीन्स खड्डे बन गए उनके आइज़ के नीचे, इतनी बुरी हालत है, उनकी आइज़ जो है वो डेड हो चुकी हैं, मीन्स बस वो किसी भी टाइम मर रहे हैं, उनको आगे अपना फ्यूचर कुछ दिखाई नहीं दे रहा कि आगे उनके साथ क्या होगा। उन्हें कुछ नहीं पता कि कल उनके साथ जो भी प्रोमिस किए गए हैं, जो भी वादे किए, वो पूरे होंगे। उनको कोई उम्मीद नहीं है कभी भी यहाँ पर कुछ ग्रीन पेस्चर्स आएंगे, कुछ हमारी जो स्टेट है, हमारी जो जगह है, हमारी लैंड है, वहाँ पर कुछ भी ग्रीनरी वाला होगा। तो वहाँ पर आपको कलाहांडी देखने को मिलेगी। ये बहुत ही विविड और क्लियर पिक्चर दिखाई है ऑथर ने, लेकिन इसके बाद अचानक से देयर इज शिफ्ट इन हिज टोन। अब वो क्या है? देयर इज ड्रामेटिक टर्न अराउंड। वो एकदम से अपने टोन को चेंज करता है। वो चाहता है कि अब ये सब तो हमने देख लिया, लेकिन हम कर क्या सकते हैं? ऐसी रियलिटी हमने देख ली, लेकिन इंसानियत के नाते हमें क्या करना चाहिए? दास वॉन्ट्स अस टू कन्फ्रंट द रियलिटी, ही वॉन्ट्स एंड फोर्स अस टू आंसर ऑल द सिचुएशन। वो चाहता है कि हम सब इसके लिए आंसरेबल बने। वो चाहता था कि हम सब अपना क्या योगदान दे सकते हैं, कैसे सिचुएशन से निपट सकते हैं, कैसे सबके लिए कुछ ना कुछ हेल्प कर सकते हैं। तो ये सब कुछ, और उसकी जो कॉन्शियसनेस है जो रीडर्स की, वो सब कुछ उसने उसने अपनी पोइम के थ्रू जगाया है। Come look at Kalahandi closer in the crocodile tears of false press statements, in the exaggerated statistics of computer printouts, in the cheap sympathies doled out of conferences, and in the false assurances presented by planners. देयर इज शेड ऑफ कंप्लीट पेन्योरी विच वी नेवर हैव एक्सपीरियंस। हमने तो ऐसी गरीबी, इस तरह की हालत कभी देखी ही नहीं होगी, क्योंकि हम तो ऐसे लोग हैं, वो अपनी रीडर्स को कहते हैं कि शायद हम तो बहुत वेल ऑफ स्टेट से, वेल ऑफ सिटी के, वेल ऑफ होम से बिलोंग करते हैं, तो हमने तो इस तरह का सिचुएशन कभी देखी ही नहीं होगी सिवाय टीवी के। तो वो इन्वाइट कर रहा है पोइट वगैरह कि आओ सभी मिलजुल कर कलाहांडी को देखो। द डिस्टेंस इज केप्ट अप बीइंग इन्वॉल्व एंड अनटच्ड फ्रॉम द मिजरीज एंड सफरिंग्स ऑफ पीपल हु लिव देयर। जो डिस्टेंस है कि हम लोग तो बहुत अच्छी जगह पर रहते हैं, लेकिन वो बहुत ख़राब जगह पर रहते हैं। ये जो बड़ा डिस्टेंस है, ये जो गैप है, इसके कारण हम उनके दुख दर्द को महसूस नहीं कर पाते। अगर हम वहाँ जाते, वहाँ देखते, वहाँ रहते, तो शायद हम भी उनके लिए कुछ कर पाते। Our hearts have become hard, maybe by constantly seeing this situation and being unaware. We all think that it happens only there, only somewhere else and to someone else. हमारे दिल जो है वो पत्थर के बन गए। हम क्या सोचते हैं, ये सब कुछ हमारे साथ तो कभी नहीं होगा, कहीं और पर हो रहा है, किसी और के साथ हो रहा है। तो ये चीज़ें हम लगातार न्यूज़ में ऐसी चीज़ें देखते ही रहते हैं, सिचुएशंस के बारे में सुनते रहते हैं, तो अब हमें इन चीज़ों से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। इट डजेंट टच एंड इफेक्ट अस वेरी डीपली व्हेन वी सी इट ऑन स्क्रीन। इट्स लाइक एवरीथिंग। जब भी हम स्क्रीन पर देखते हैं, टीवी पर देखते हैं, मोबाइल पर देखते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि ये सब तो चलता ही रहता है, और बस हम उसको चैनल को चेंज कर देते हैं, वहाँ से चले जाते हैं और इसको बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। पॉलिटिशियंस who have nothing to do with all the station, they use their station for various purposes to serve their own ends, to टू क्रिएट समथिंग। वो सोचते हैं जो नेता है वो अपना ही उल्लू साध रहे हैं, अपना ही काम कर रहे हैं। जो न्यूज़ चैनल है उनको अपने टीआरपी की पड़ी है, किसी को उनके दुख दर्द की नहीं पड़ी है।
लेंथ ऑफ पॉलिटिशियंस दे ओनली प्रिटेंड देयर टीयर्स, वो अपने आंसू सिर्फ दिखाते हैं, उनके सिर्फ क्रोकोडाइल टीयर्स हैं। जैसे कि एक क्रोकोडाइल है, वो अपने शिकार को और अट्रैक्ट करने के लिए, उसको अपना निशाना साधने के लिए झूठे मूठे आंसू दिखाता है। ऐसे ही ये सारे लोग करते हैं, चाहे नेता हो चाहे मीडिया वाले हो, ये भी सिर्फ अपना काम बनाने में लगे हैं, अपने प्रमोशन को, अपने फेवर्स को गेन करने में। इन सभी को देखकर पोइट जो है वो बहुत एनॉयड हो गया है। फॉल्स प्रोमिस किए जा रहे हैं, लोग बस अपना काम बनाने में लगे हैं, पैसा हर किसी को चाहिए, लेकिन एक्चुअल में किसी को उनकी तकलीफ से नहीं देना लगे हैं। आइज रिमेन्स एम्प्टी ऑफ होप, वी कांट एक्सपेक्ट फॉर बेटर फ्यूचर। इस तरह की हालत में तो हम कभी भी फ्यूचर को नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि कल को हमारे साथ, कल को हमारा इंडिया कुछ ग्रो करेगा, कुछ अच्छा होगा, ऐसा हम नहीं सोच सकते हैं। Kalahandi is very close to us in the occasional contrition of our souls, in the unexpected nagging of conscience, in the rare repentance of the inner self, in the nightmares appearing through our sound sleep, in disease, in hunger, in helplessness, in the abject fear, in an impending bloodshed. How could we then walk into the celebrated portals of the 21st century leaving Kalahandi behind? In the finest danger, Das is looking to you and me. What can we do? How can we help them? तो वो दो रिस्पॉन्स सोचता है, वो सोचता है कि हम लोग क्या कर सकते हैं। कुछ तो ऐसे लोग हैं जिनको बहुत रिग्रेट एंड रिमोर्स है, वो लोग बहुत इसके लिए पश्चाताप कर रहे हैं, उनको बहुत ग्लानि होती है कि मेरे ही साथी जो कुछ लोग हैं, मेरे ही फेलो मैन हैं, उनके साथ ऐसा हो रहा है। तो उनके लिए बहुत इट्स अ नैगिंग सिचुएशन फॉर देम विच कम्स ऑन long intervals. It remains on the level of feelings and never comes to action, no purpose at all. बहुत टाइम बाद हम इस तरह की कोई खबर सुनते हैं तो हमारे लिए तो ऐसे लगता है कि चलो ये सब तो चलता ही रहता है, और हम अगर थोड़ी बहुत करुणा दिखाते हैं, कुछ भावना दिखाते हैं, तो वो बस वहीं पर ही ख़त्म हो जाती है। कुछ लोग तो हैं जो थोड़ी बहुत करुणा भावना दिखाते हैं और कुछ करते भी हैं, लेकिन कुछ ज़्यादा नहीं कर पाते हैं, और दूसरे वो लोग हैं हु वॉन्ट टू पुश आउट ऑफ देयर कॉन्शियसनेस। ये सब कुछ जो अपनी अपनी ज़िंदगी से ख़त्म ही कर देना चाहते हैं, दूसरे वो लोग हैं। In the shape of nightmare, when we sound sleep in our bed, safe and contented, far from tragedies of life, when we think these circumstances will never come to us, जब हम आराम से अपने बेड पर सो रहे होते हैं, तब ऐसा लगता है कि जैसे ही अगर हम इस तरह की कोई खबर सुन लेते हैं तो ये बहुत बुरे सपने की तरह हमारे लिए लगता है। हमें ऐसा लगता है कि अगर हम ऐसा देखेंगे सुनेंगे तो शायद ये कभी कुछ सिचुएशन हमारे पर ना आए, तो हम निगलेक्ट ही कर देते हैं उन सारी चीज़। अचानक से अगर ऐसा कुछ याद भी आ जाए तो हम लोग क्या सोचते हैं, उनकी चीख पुकार, उनको जो लेस फॉर्च्यून होना, उनकी सफरिंग्स, तो ये सब कुछ एकदम से हमें ट्रबल क्रिएट करती है, एकदम से हमें प्रॉब्लम आती है ये सब कुछ सोचकर। उनकी फायर्स, रॉयट्स, दंगे, जो बॉम्ब ब्लास्ट हैं, जो इंसानों की कभी ना ख़त्म होने वाली दुख दर्द हैं, जो नेचर है वो जब अपना रूप दिखाती है, तो ये सब चीज़ें हमें बहुत परेशान करती हैं। It all comprise a sense of impending doom that hangs over the villagers of कलाहंडी। ये सारी चीज़ें हमें परेशान करती हैं जो कि कलाहंडी जैसे गांव के लोगों के लिए आम हैं, उनके लिए ऐसी सिचुएशन देखना ये सब कुछ आम है। The poor ask very important question which every Indian needs to ask themselves and answer who we are। तो वो देखते हैं कलाहांडी से, सारे लोगों से पूछते हैं कि हम है कौन। हम लोग या तो इनको बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं या थोड़ी बहुत दया भावना दिखाते हैं। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट पूछना चाहते हैं कि पुअर लोग आखिर है कौन। We all take pride for the greatness, for the creativeness, for the important, for the something special which has happened in India. Gross national product, infrastructure, स्ट्रीट्स, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग्स, टेक्नोलॉजी, जो कुछ भी हमारी लाइफ में अच्छा हो रहा है, इंडिया में अच्छा हो रहा है, उसके लिए तो हम खुद को क्रेडिट देते हैं, उसके लिए तो हम सोच रहे हैं कि हाँ ये हमारा इंडिया है, ये हमारे इंडिया में हो रहा है, ये सब कुछ हम कर रहे हैं, ये सब कुछ हमारी वजह से हो रहा है। लेकिन जब इस तरह की सिचुएशन आ जाती है इंडिया में, तब हम सब पीछे हट जाते हैं। Technology and forward progression. New era of progression has not touched the calamities the Kalahandi. The same poverty, the same privation, same education facilities, same disease, everything is same
देन लाइक बिफोर। कालाहांडी के लोगों के लिए ये सब कुछ मायने नहीं लगता। उनके लिए बस सिर्फ अपना खाना खाना, अपनी ज़रूरतें पूरी करना, ये पूरा हो जाए बस, यही बहुत है उनके लिए। तो ये प्रोग्रेस, ये टेक्नोलॉजी, ये सब उन्हें नहीं चाहिए, ये सब कुछ वो नहीं सुनना चाहते हैं, नहीं देखना चाहते हैं। तो अगर कालाहांडी हमारे ही फेलो मैन जो लोग हैं उनकी सिचुएशन ऐसी हैं, तो ये सब कुछ अकॉर्डिंग टू पोइट ये सब कुछ बेकार है। एक तरफ तो हमारे लोग भूखे मर रहे हैं और एक तरफ हम चांद पर पहुंच रहे हैं, तो उसके लिए ये सारी प्रोग्रेशन ये सब वेस्ट है। आर वी लिविंग दीज ब्रदर एंड सिस्टर बिहाइंड, दिस इज व्हाट द मेटाफिजिकल पोएट हैज सेड इन हिज पोइट्री। जॉन डन की वो बात कर रहे हैं कि जॉन डन ने भी अपनी पोइट्री में यही कहा था, वट वन विल डू विल डेफिनेटली अफेक्ट द अदर्स। कुछ कोई भी एक पर्सन जो करता है, वी ऑल आर इंटरकनेक्टेड सोशली, पॉलिटिकल, रिलीजियसली। एक इंसान जो करता है उसका असर हम सब पे पड़ता है। ये हमें नहीं सोचना चाहिए कि ये तो उसने किया तो हमारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, एक दिन हमारे ऊपर भी पड़ेगा। सब जो करते हैं उसका असर एक पर पड़ता है और एक जो करता है उसका असर सब पर पड़ता है। वी ऑल आर इंटरकनेक्टेड, हम सब हर तरह से जुड़े हुए हैं, कहीं पर भी कुछ भी सेपरेट नहीं है। One part of society is progressing and one section of pollution is marginalized. It's totally wrong. The concept is totally wrong right from its root. The poet sees something very wrong. How can one progress from the portals of next century where there are still deprived people? जब लोग अभी भी भूखे मर रहे हैं तो हम कैसे उन्नति की बात कर रहे हैं, कैसे तरक्की की बात कर सकते हैं, हम उसके बारे में सोच भी कैसे लगते हैं? जब तक सभी का पेट नहीं भर जाता, सभी की ज़रूरतें नहीं पूरी हो जाती, तब तक हम अपने आप को एक प्रगतिशील देश के निवासी नहीं कह सकते हैं। द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ आवर्स, योर्स एंड माई, ये सारी हमारी जिम्मेवारी है, हमें ही इसे ठीक करना है। एजुकेटेड लीडर्स आर वन ऑफ देम। होलिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए। इंटीग्रेटेड इंडिया है तो हम सबको ये सब मिलजुल कर इसकी समस्याओं को सुनना है, समझना है, दूर करना है। वी शुड मेक अ ब्रिज एज वन यूनिट। हमें एक ऐसा ब्रिज बन जाना है, एक ऐसा जोड़ने वाला एक यंत्र बन जाना है जिससे कि ये सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाए और हम सब एक इकाई के जैसे ही आगे बढ़ जाएं। सो फ्रेंड्स, यहीं पर ये पोएम की जो समरी है वो ख़त्म हो जाती है। अगर आपको कुछ और भी चाहिए तो आप बता सकते हो, कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हो। मैं हमेशा सिलेबस की रिगार्डिंग वीडियोस लेकर आती हूँ। आप लाइक शेयर कीजिए, मेरे चैनल इंग्लिश प्रो OS को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कीजिए। थैंक यू सो मच।